गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो भी अगेन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने वाले हैं और आज का वेदर भी बड़ा ही अच्छा है। बस बारिश ना हो यही विश कर रहे हैं, बाकी वेदर अच्छा लग रहा है, मस्त सुहाना सा मौसम है। और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे डक पॉन्ड के पास। तो आज का वीडियो भी शिभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट के ऊपर। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो अकाउंट्स है वो किनको बनाना है, एनआरआई क्या होता है, कौन लोग एनआरआई के कैटेगरीज़ में आते हैं, और ये जो अकाउंट है ये क्या सबको बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना, ताकि हर कोई इस वीडियो से हर किसी को हेल्प हो सके। वीडियो शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि वी आर नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइज़र। हम किसी भी तरीके का प्रोफेशनल एडवाइस नहीं देते किसी को, और हम ये जो सारे वीडियोस बना रहे हैं ये हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हम बना रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पे रह के इतने दिनों में एक्सपीरियंस किया है। कोई भी चीज़ करने के पहले आप रेलिवेंट वेबसाइट में, गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाके आप दोबारा से क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि हर किसी का सिनेरियो सेम नहीं होता है। हाँ। हर किसी का वीज़ा टाइप सेम नहीं होता है, तो इसलिए कोई भी चीज़ करने के पहले स्टेप्स करने ज़रूर चेक कर लेना। आप जिस बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक में ही आप अपने अकाउंट को कन्वर्ट कर रहे हैं और नया एनआरई अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आप बैंक के साथ भी प्रॉपर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनआरआई कैटेगरी में कौन लोग आते हैं। क्या हम सभी एनआरआई में आते हैं या कौन लोग आते हैं, तो वो शिप पहले एक्सप्लेन करेंगे। अभी एनआरआई, अब आपका स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस इंडियन से एनआरआई कब कन्वर्ट होगा, तो एक रूल बोलता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप अगर 183 डेज और 6 मंथ्स अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं, तो फिर यूके कंट्री में रहते हैं, तो फिर आप एक एनआरआई कैटेगरी में आ जाएंगे। यूके या फिर कोई दूसरे कंट्री में भी तो आप एनआरआई कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आप जब एनआरआई कैटेगरी में आ गए, आपका जब रेसिडेंशियल स्टेटस एनआरआई हो गया, तो फिर आपको ये कुछ अकाउंट्स ओपन करना मैंडेटरी है, क्योंकि इंडियन जो इनकम टैक्स एक्ट है और इनकम टैक्स ऑफिस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। स्पेशली जो फॉरेन रेमिटेंट्स इंडिया में आते हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए उनको मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एनआरआई का कि आप ये 3 अकाउंट्स या फिर एटलीस्ट आप एनआरओ और एनआरई अकाउंट्स आपको ओपन करने की ज़रूरत है। तो अभी एक एक अकाउंट से शुरू करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये सारे अकाउंट्स एनआर से रिलेटेड है। एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, तो ये सारे अकाउंट्स एनआर से रिलेटेड है। तो ये आप जब एनआरआई होंगे तभी ये सब अकाउंट्स को आपको ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला अकाउंट है एनआरओ अकाउंट है। अभी जब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारा सेविंग्स अकाउंट रहता है, राइट। सो अभी सेविंग्स अकाउंट ही आपका एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप डायरेक्टली, अगर आप एनआरआई स्टेटस आपका हो गया है। सेविंग्स अकाउंट आपका जब एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट होगा, तो वो कैसे आप उस अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अकाउंट कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको उसके लिए इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो यूके में बैठ के भी आप रिमोटली उस अकाउंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ आपके ऑनलाइन बैंकिंग में जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन बैंकिंग में जाके आपको कस्टमर सर्विस से रिक्वेस्ट रेज करना है, और उसके बाद फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। विद इन 7 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट जो सेविंग्स अकाउंट है, वो आपका एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इस अकाउंट का आप यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, ये अकाउंट में आपको जो भी आपका शेयर से आपके डिविडेंड्स आ रहे हैं, या फिर आपके रेंट्स आ रहे हैं, या फिर आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब आप इस अकाउंट में, आपके सेविंग्स है, ये सारे अमाउंट्स आप इस अकाउंट में आप मेंटेन कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको पहले तो आपको जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको 30% टैक्स लगेगा। दूसरा है कि इसमें एक लिमिट रहता है कि उतना ही लिमिट आप फॉरेन रेमिटेंट इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो $1 मिलियन का लिमिट है। उसके साथ इसमें मिनिमम बैलेंस है इस अकाउंट में, उसको आपको 10,000 रुपीज़ आपको पर मंथ आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और इसमें जो भी इंटरेस्ट आएंगे आपको, क्योंकि हर सेविंग्स अकाउंट में आपको एक इंटरेस्ट देता है हर साल, तो वो इंटरेस्ट भी आपका टैक्सेबल रहेगा।
एनआरई अकाउंट क्या है? एनआरई अकाउंट है आपका नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट है। अभी ये अकाउंट का ज़रूरत क्यों पड़ता है? अभी ये अकाउंट आपको भी आप ये अकाउंट आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली एक नया अकाउंट है। ये अकाउंट के लिए वंस आपका एनआरओ अकाउंट आपका ऑनलाइन ओपन हो गया, फिर आप सेम इंटरनेट बैंकिंग से आप एनआरई अकाउंट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी एनआरई अकाउंट का ज़रूरत इसलिए पड़ता है कि एनआरई अकाउंट में नॉर्मली आप जो फॉरेन से जो भी रेमिटेंट हैं वो नॉर्मली आप एनआरई अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसमें सारे फॉरेन रेमिटेंट्स आपके गैदर होंगे और उसके बाद आप ये एनआरई अकाउंट से आप एनआरओ अकाउंट में आपको एज़ पर रिक्वेस्ट और ज़रूरत के हिसाब से आप एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी ये एनआरई अकाउंट के क्या क्या फ़ीचर्स हैं? अभी एनआरई अकाउंट में भी आपको मिनिमम बैलेंस 10,000 का मेंटेन करना पड़ेगा। इसमें जो भी आपको इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। इसमें आपका कोई लिमिट नहीं है अमाउंट का, आप कोई भी लिमिट इसमें रख सकते हैं और ये टोटली टैक्स फ्री अकाउंट है। और मतलब चाहे आप यूएस में रहते हो, चाहे आप यूरोप में रहते हो, चाहे आप यूके में रहते हो, तो सारे ही करेंसी को आप इस अकाउंट में डाल सकते हो। सो मतलब हम जब भी पैसे रिलेटिव को देना है या घर वालों को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो बेटर है कि आप पहले एनआरई अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो और उसके बाद वहाँ से आप एनआरओ में ट्रांसफ़र करके आप कहीं पर भी दे सकते हो। इससे क्या होता है कि मतलब स्पेशली जो ये टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स से जो कभी कभी समन वगैरह आता है कई लोगों को, या फिर मतलब सेफ साइड रहता है कि आप ये अकाउंट खुलवा लो, तो फिर ये सब तरीके के झंझट जो है ना वो सब नहीं होंगे। ये पूरा प्रोसेस है। तो नॉर्मली आपको एनआरओ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, फिर एनआरई अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और फिर आपको ये एक बार आपने ये दोनों अकाउंट एक साथ ओपन कर लिया, कोई भी बैंक की ये अकाउंट आपका ओपन कर सकता है। सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि वो अकाउंट नॉर्मली सारे बड़े बैंक जो भी है HDFC, ICICI, SBI, सारे आपके बैंक्स इन अकाउंट के फीचर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे टाइप ऑफ अकाउंट्स आप इन बैंक से कॉन्टैक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद आपका एक बार ये दोनों अकाउंट ओपन हो गया पैरेलली, उसके बाद फिर आप उसमें कस्टमर आईडी भी आपका सेम रहता है। तो आप जब ये दोनों अकाउंट ओपन हो गया तो आप अपने सेम आपका जो एग्जिस्टिंग जो मोबाइल बैंकिंग का जो ऐप है उस ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना है और उसके बाद फिर आपको एक एनआरई अकाउंट का एक अलग से ऐप आता है मोबाइल का, वो ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वो इंस्टॉल करने के बाद ये क्योंकि आपका कस्टमर आईडी सेम है तो उस अकाउंट कस्टमर आईडी के अगेंस्ट जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये दोनों अकाउंट्स आपके इसके अंदर दिख जाएंगे। अभी ये दोनों अकाउंट जब आपका ओपन हो गया तो इसमें आप मोबाइल नंबर, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सब आप यूके का अपडेट कर दीजिए और उसके बाद वंस अगेन विद इन 7 वर्किंग डेज़ में आपको एनआरओ जो अकाउंट है वो तो आपका सेविंग्स अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, तो फिर उसका आपको नया एटीएम कार्ड आएगा। चेकबुक सेम रहेगा, आपका नया एटीएम कार्ड आएगा। वो अकाउंट एटीएम कार्ड आपका 7 वर्किंग डेज़ में आपके यूके के एड्रेस में डिलीवर हो जाएगा और एनआरई अकाउंट जो कि एक नया अकाउंट है उसका आपका एक नया एटीएम कार्ड और एक चेकबुक आपके यूके के अकाउंट एड्रेस पे आपका डिलीवर हो जाएगा। और एक बार डिलीवर हो गया उसके बाद फिर आप फिर से इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके ये दोनों एटीएम कार्ड को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तीसरा अकाउंट टाइप है आपका FCNR। ये अकाउंट ऑप्शनल है, आप ओपन कर सकते हैं, नहीं भी ओपन कर सकते हैं। नॉर्मली आपको इससे पता है कि यूके में आप जब कोई एक फ़िक्स डिपॉजिट FD करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, तो नॉर्मली लोग उस केस में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लिए वो इंडिया में अकाउंट ओपन करते हैं। अभी FCNR अकाउंट का ये फ़ायदा है कि इस अकाउंट में जैसे आप अगर एनआरओ या एनआरई अकाउंट में अगर आप फॉरेन रेमिटेंट यूके का पाउंड अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर वो INR में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो कन्वर्जन नहीं होता है। अगर आप यूके का पाउंड अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो पाउंड में ही ट्रांसफ़र होगा। अगर आप US डॉलर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो US डॉलर या यूरो में ही ट्रांसफ़र होगा। और उसके बाद फिर आप इंडिया का जो फॉरेन रेमिटेंट है उसके हिसाब से आप इंडिया में ये सारे FDs ओपन कर सकते हैं। अभी शायद 3% का कुछ इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट दे रहा है, तो उस हिसाब से अगर चाहे तो आप ये अकाउंट ओपन करके और इंडिया में ये सारे सेम अमाउंट को ही ट्रांसफ़र करके और उसके बाद फिर आप इसमें FD ओपन कर सकते हैं।
अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमको ये आते हैं कि ये एनआरओ एनआरई अकाउंट ये सारा ओपन कर लिए, अभी फिर कौन अकाउंट से कौन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या प्रॉपर प्रोसेस है अकाउंट ओपन करने का। तो नॉर्मली आप जब फॉरेन बैंक में आपका अकाउंट है, HSBC या फिर नेटवेस्ट, कोई भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है जहाँ पर आप अपने यूके के करेंसी को रखते हैं, आपका सैलरी जहाँ पर आता है, वहाँ से नॉर्मली आप एनआरई अकाउंट में आप सारा रेमिटेंट ट्रांसफ़र करेंगे। वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फिर आप वहाँ से आप आपके एनआरओ अकाउंट में आप सारे अमाउंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो नॉर्मली जब एक बार फॉरेन रेमिटेंट आपका इंडिया में आपका एनआरई अकाउंट में आ गया, तो आप एनआरई से एनआरओ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एनआरओ से एनआरओ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप एनआरओ से एनआरई में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अमाउंट को। तो सोच समझ के सारा अमाउंट यूके के अकाउंट से आप एनआरई अकाउंट में एक बार ट्रांसफ़र कर लिए, वो आपका मेन सोर्स ऑफ फंड है, और उसके बाद वहाँ से आप एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर एनआरओ अकाउंट भी अगर आपने मल्टीपल होल्डर के साथ अगर ओपन किया हुआ है, या जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक एनआरओ अकाउंट है, आपकी वाइफ का एक एनआरओ अकाउंट है, तो आप एनआरओ से एनआरओ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप एनआरओ से एनआरई अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या उसमें मतलब जो ये सारे जो अकाउंट्स हैं, एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, ये सारे अकाउंट्स में स्पाउस का नाम क्या डाल सकते हैं, मतलब जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, स्पाउस हो या कोई भी मम्मी पापा इनके साथ? हाँ, तो गुड क्वेश्चन। तो ये आप अकाउंट जॉइंट अकाउंट होल्डर के साथ भी खोल सकते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ भी खोल सकते हैं। जब आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उस समय आपको ये रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा कि आप अपने स्पाउस के साथ ओपन करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे इंडिया में आइदर सर्वाइवर होता है, सिमिलर टाइप का ये अकाउंट भी होता है, वो आप आइदर सर्वाइवर अकाउंट भी खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। अगर आप नहीं खोलना चाहते हैं तो फिर आप अपने इंडिविजुअल नेम से भी, आप अपने नाम से भी खोल सकते हैं। अगर कोई केसेस में ऐसा होता है कि हमें जैसे क्वेश्चन आता है कि मैंने ओपन कर लिया है लेकिन मैं भूल गया हूँ अपना स्पाउस का नाम ऐड करना, तो वो बाद में भी आप रिक्वेस्ट करके वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आप उनका नाम भी ऐड कर सकते हैं अपने पार्टनर का, या फिर आप अगर पार्टनर को डायरेक्टली ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप एज अ नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। आप एनआरई से एनआरई अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। सो बेसिकली यही था एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट के बारे में। स्पेशली जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो उन लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स भी ज़रूर करना। कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो भी हमें आप ज़रूर देना, और कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और ऐसे ही वीडियो हम और भी बनाते रहेंगे। बस मोटिवेशन के लिए आपका सपोर्ट, आपका साथ, सब्सक्रिप्शन ज़रूर चाहिए हमें, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।